नमस्ते दोस्तों, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। न्याय पत्र और गारंटी, दरअसल ये चुनाव का मौसम है तो निश्चित रूप से गारंटियों का भी मौसम है। अलग अलग चुनाव में कभी घोषणा पत्र होता है, कभी संकल्प पत्र होता है, कभी वादे होते थे, कभी नारे होते थे। अब जो है गारंटी है, और गारंटी यदि मोदी की भी है तो राहुल गांधी या कांग्रेस की भी गारंटी है। तो कांग्रेस की गारंटी जो है वो न्याय पत्र के रूप में आती है, और वो ये बात कहना चाहती है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी जो है, उनको लगता है कि देश में मोदी की अपनी साख है, तो अगर हम मोदी की गारंटी कहेंगे, उसको भाजपा की गारंटी नहीं कह रहे हैं, मोदी की गारंटी कहेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात जो है बिछी, तो भाजपा और कांग्रेस ने जनमत अपने पक्ष में करने के लिए न्याय के वादों और गारंटी के पासे के साथ मैदान में वो लोग डट गए। प्रत्याशी चयन और प्रचार अभियान में पिछड़ने के बावजूद घोषणा पत्र जारी करने में बाजी मार ली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने न्याय पत्र की खूबियां गिनाई। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हम कर रहे हैं। नए पत्र में कांग्रेस का 5 साल का विजन है। राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के दौरान आई समस्याओं और मुसीबतों का हल गारंटी पत्र में है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का विजन भी कांग्रेस नए न्याय पत्र में रखा है। न्याय पत्र में किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और मजदूरों को न्याय दिलाने की गारंटी का विजन है। केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोला जाएगा। न्याय पत्र में कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चलाने की गारंटी दी गई है। हफ्ते में कम से कम 1 दिन विपक्ष को अपने मुद्दे पर बात करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। मीडिया की स्वतंत्रता की गारंटी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिदार ने कहा है कि वन अधिकार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस आपकी हिस्सेदारी की गारंटी दे रही है। कांग्रेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस जातिगत जनगणना की गारंटी दे रही है। आदिवासियों के विकास के लिए अलग फंडिंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर हर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। वन अधिकार नियम का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस सरकार बनने पे इस नियम में सुधार किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने कहा है कि न्याय पत्र पर मोदी की गारंटी जो है भारी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता उपस्थित हैं, और प्रियंका किरार जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। पर हम ये देखते हैं कि इसके पहले नेताओं ने इस पर क्या कहा। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर हमारे दोनों मेहमान गेस्ट जो हैं, चाहे वो मिलन जी हों चाहे प्रियंका जी हों, हम उनसे बारी बारी से इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सुनिए कि क्या कहते हैं नेतागण। नारा बुलंद करके और साथ ही देखिए, पूरे देश के मौलिक वर्गों के लिए हमने काम करा। वो युवा जो बेरोजगार हैं उनको एक गारंटी देने का काम किया कि कैसे अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम करेंगे। उन नौजवानों को जो परीक्षार्थी परेशान हैं, जिनको रोज फॉर्म भरने से परेशान है, और जिस तरीके से उनकी परीक्षा पद खाली पड़े पर नौजवान बाहर है, तो नौजवानों के लिए दिया। किसान को MSP की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेके वो किसान वर्ग जो रोज फसलों के दाम तो उसको मिल नहीं रहा है, लागतें बढ़ने से परेशान है, वो महिलाएं जो अपने आर्थिक परेशानियों, तो युवा, नौजवान, किसान, हर वर्ग जो श्रमिकों से लेकर हर वर्ग को जो न्याय की बात करिए, आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान इसके अंदर आता है, और सारे लोग प्रभावित होकर इस बार कांग्रेस की इस देश के अंदर सरकार बनी। कांग्रेस अब कुछ भी कहें, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस जनता का दिल कहां से जीतेगी? कांग्रेस तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीत पाई। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पहले कांग्रेस अपने कार्य, क्योंकि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। तुष्टीकरण की नीति, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले कन्हैया और बाकी उनके लोग, जिनको जब भाजपा सरकार ने जेल में डाला तो राहुल गांधी के पेट में तकलीफ हुई, और वो कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को सहयोग करने वाले, आतंकवादियों को जी कहने वाली, उनको मुर्गा खिलाने वाली कांग्रेस के साथ आज देश की जनता भी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं। सिर्फ आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी और टुकड़ा टुकड़ा गैंग ही कांग्रेस के साथ है। इसलिए वही वोट देगी। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेगी। जी, तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जो है प्रियंका किरार जी हमारे साथ हैं।
मैं प्रियंका जी आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह भाजपा के नेता कह रहे थे कि आपकी जो घोषणा पत्र है, जिसको आप न्याय पत्र कह रहे हैं, वो कहीं प्रभावी नहीं है और आपको वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग से देश को तोड़ने वाले और आपकी विश्वसनीयता पे और तमाम चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं, और उनको कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो आपका न्याय पत्र आया है, राहुल गांधी की यात्रा जारी है, आपके नेताओं के बयान आए हैं, आप चुनाव मैदान में हैं, आपकी पूरी पार्टी 29 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, पर भाजपा को लग रहा है कि इस बार आप जो है बिल्कुल कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे और बचे कुचे कांग्रेसियों को अपने साथ मिला लेंगे। तो प्रियंका जी, क्या है स्थिति आपके यहाँ? देखिए, भाजपा का तो हमेशा से इसी तरह आपस में लड़ाने का मकसद रहा है, इसी तरह लोगों को बरगलाने का मकसद रहा है। भाजपा के केंद्र में 10 साल और मध्य प्रदेश में 20 साल अपने जुमलेबाजी से सिर्फ जनता की चिंताओं का मजाक बनाया इस भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा उनकी समस्याओं पे, चाहे हमारी बेटियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, आज मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में हमारी बेटियां सिसक रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे बॉर्डर पे हमारा देश का वो सुरक्षा करने वाला नौजवान हो, चाहे हमारे देश का किसान हो, चाहे हमारे देश की अन्य लोगों की बात करें, हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, चिंता में हैं कि आखिर हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। जी प्रियंका जी, मैं आपसे न्याय पत्र में कुछ बिंदु थे, मुझे लग रहा था कि आप उस पर भी थोड़ी बात डालेंगी। न्याय पत्र में कुछ नई चीजें हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि साहब हम 100 दिन लोकसभा चलाने की गारंटी देंगे, एक। दूसरा कह रहे हैं कि हम विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। तीसरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें आपने कही हैं जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है, और शायद कांग्रेस ये बताना चाहती है कि बीजेपी के समय ये संभव नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा उसमें बात करें। जी, आप देखिए, जिन सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा ने हमारी आम जनता की लड़ाई को लड़ा या उनकी बात को रखा, उन सांसदों को इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निष्कासित किया गया, संसद में बैठने से बर्खास्त किया गया। इसलिए कांग्रेस ये वचन दे रही है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी चुने हुए उन सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं दे रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कर रही है। हम उन्हें बोलने का मौका देंगे ताकि वो अपनी बात को हर स्तर पर रख सकें और हम उनकी समस्याओं को, कांग्रेस उनकी समस्याओं को सुलझाने में तत्परता दिखाए। जी प्रियंका जी, कई बार हम इतिहास से सीखते नहीं हैं। कांग्रेस का पूर्ववर्ती इतिहास रहा है कि आपातकाल कांग्रेस के समय लगा था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमले हुए थे, और बाद में कांग्रेस को उसके कारण पद से जाना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़ी। अब यही बात आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने अभिव्यक्ति के जो जितने माध्यम है उन पे वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो संसद हो चाहे मीडिया हो, सब जगह एक मैनिपुलेशन है, ये कांग्रेस का कहना है। जी नहीं, देखिए, मैं बताऊं, अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता ये कांग्रेस ने दी। जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े उस समय भी उन्होंने इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के हमारे एक एक जो आजादी में शहीद हुए, उन्होंने अपना खून का कतरा कतरा देश के लिए बहाया। और भाजपा की कृपा से आज ये देखिए, देश का हर नागरिक 1.46 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कर्ज लेके घू पीने का काम कर रही है, ना उन्हें हमारी नारियों के सम्मान की कोई चिंता है, और ना ही इस देश के किसान की चिंता है, ना ही इस देश के जो आबादी है उसकी कोई चिंता है। ये सिर्फ अपने बल पे, सिर्फ जिस तरह से कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से चल रही है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का काम कर रही है। आज हमने देखा है कि हमारी कई ऐसी बेटियां हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज या तो आत्महत्या कर रही हैं या घरों में सिसक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई विधायक ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने हमारी बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया, लेकिन वो सिर्फ भाजपा के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाने का काम कर रही है। भाजपा का काम सिर्फ ये है, अगर बहुत बड़ा कोई आरोपी है और वो भाजपा की सदस्यता लेता है तो वो ईमानदार और स्वच्छ बन जाता है, जबकि उसने उन बेटियों की सिसकियों को नहीं देखा जो न्याय की गुहार लगाने के लिए रोडों पर बैठी। चलिए प्रियंका जी, मिलन जी से भी समझ लेते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं भाजपा के। मिलन जी, ये जो न्याय पत्र है जिसमें अलग अलग तरह की खूबियां गिनाई गई हैं कि न्याय की क्या क्या खूबियां हैं, और
वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो 2 बार यात्राएं की, उस यात्रा में जनता के बीच से जो चीज़ें निकल के आई उसमें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा जैसी बात थी, और जो बहुत सारे मुद्दे जिस पे मैं अभी प्रियंका जी से पूछ रहा था, उन सबको न्याय पत्र में शामिल किया गया है। और बहुत तरह की गारंटी जो है, वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की गारंटी भी दे रहे हैं, वो आदिवासियों के विकास की गारंटी दे रहे हैं, वो अलग से फंड की गारंटी दे रहे हैं, वो जातिगत गणना की गारंटी दे रहे हैं, वो लोकसभा में बोलने के लिए विपक्ष के लिए गारंटी दे रहे हैं, वो 100 दिन सत्र चलाने की गारंटी दे रहे हैं। तो बहुत सारी गारंटी जो है वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को भी स्वतंत्रता दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि मीडिया को भी हम स्वतंत्रता की गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए, इनकी पूरी जो गारंटी है मिलन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? इनके न्याय पत्र को आप और आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए सुभाष जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नवरात्र का, चैत्र की नवरात्र का चल रहा है, अवसर चल रहा है, और शक्ति की उपासना का इस देश में परंपरा और संस्कृति रही है। तो जिस प्रकार से इस देश में महिलाओं को प्राथमिकता देकर इस सनातन धर्म में प्राथमिकता दी गई है, शक्ति के रूप में पूजा गया है, हम महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं मानते, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती आई, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं मानते, हम महिलाओं को टंचमान और आइटम नहीं मानते। तो ये दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की अभी प्रियंका जी बैठी हैं, एक मध्य प्रदेश में प्रियंका जी हैं और एक केंद्र में इनकी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन दोनों प्रियंका जी के होने के बावजूद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में लगातार शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति पर प्रहार होता आया, जब जब इनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए लेकिन ये चुप रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है महिलाओं का अपमान करना। इस देश में जब आदि आबादी को अधिकार देने की बात आई, संसद में एक कानून बनाकर पारित करने की बात आई कि 33% आरक्षण इस देश की आदि आबादी को रहेगा, तब भी ये भागते नजर आए। सदन में आज विपक्ष में रहने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष में हमें अवसर नहीं मिलता। देखिए, भरपूर अवसर मिला, लेकिन किस प्रकार से शक्ति का अपमान कर बार बार आपने इस देश में जब प्रियंका जी पद पर प्रियंका जी गरीब आदिवासी महिला प्रियंका जी करने का मौका सुनिए ना, तब प्रियंका भी ये जी विरोध में पहले खड़े इनको रहे। बोलने दीजिए, ये उस फिर- आदिवासी महिला फिर को आपसे पद पर बात देखना नहीं करते हैं। चाहते जी, थे, क्योंकि इनकी संस्कृति रही सुभाष जी, इनकी संस्कृति है, ये परिवार को पोषित करना चाहते हैं, ये गरीब को पोषित करना चाहते हैं, ये आतंकवाद को पोषित करना जानते हैं, ये उसको न्याय दे नहीं पाए। न्याय पत्र की बात हो रही, जो हमेशा इस देश में 60 दशकों तक ये जनता के साथ अन्याय करते आए, आज जब न्याय की बात आती है तो वो आतंकवाद पीड़ित समाज देखता है कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ आप मंच साझा करते हैं, खड़े रहते हैं, आप जिहादियों के साथ उनकी आवाज बुलंद करते हैं, आप धर्मांतरण करने वालों का साथ देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो न्याय पत्र, चूंकि अन्याय राहुल जी और सोनिया जी के साथ हुआ, उनकी 752 करोड़ की जो भ्रष्टाचार की कमाई है, जब से जांच एजेंसियों ने उसको जब्त किया और वो हिसाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि 420 परिवार, इनके नेताओं की फौज 420 केस में जमानत पर चल रहा है। आज न्याय इनको चाहिए, इसलिए न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, न्याय पत्र ला रहे हैं, क्योंकि इस परिवार को मालूम है कि आने वाले समय में सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल जी की तरह, चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए न्याय न्याय चिल्ला रहे हैं। लेकिन देखिए, आप राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते हो, किस प्रकार से आदिवासी भाई बहनों का अपमान करते हैं खुले मंच से, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। और इनके आदिवासी नेता विक्रांत भूरे, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, उनके आते ही और जाते ही त्याग पत्र दे देते हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं, कुणाल चौधरी जी का वक्तव्य सुन रहा था। कुणाल जी, आखिर क्या कारण है? प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। विक्रांत भूरिया जी ने बीच चुनाव में अपना पद छोड़ दिया। आपका युवा जो नेता है, युवाओं की बात करता है, जब वो आपके साथ नहीं खड़ा रहा, तो मध्य प्रदेश के युवाओं की बात करने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी छवि ऐसी हो गई, आपके साथ नेता लगातार छिटक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देश विरोधी छवि है आपकी, राम विरोधी छवि है आपकी। आप लगातार इस देश का विरोध करते करते आप अस्तित्व की लड़ाई पर आ गए। 100 वर्ष पुरानी पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि उसके साथ उनके नेता, उनके कार्यकर्ता खड़े नहीं। घर बैठा एक कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी एक ऐसे ऐतिहासिक नेता होंगे जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को छोड़ने मजबूर करने वाले, नेताओं को पार्टी में असफल नेतृत्व देने वाले नेता होंगे। और आज लगातार इनके नेता छिटक रहे हैं, ना सेनापति बिना सेना के युद्ध में कूद कर रहे हैं। ढूंढे खोजे से इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे,
29 प्रत्याशियों में कैसे घोषणा की है, ये सब जानते हैं आप हैं सुभाष जी, हम भी जानते हैं। जमहूरियत में आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जिस प्रकार से पंगु विपक्ष है जो सिर्फ भ्रष्टाचारियों, आतंकियों और जिहादियों का मंच साझा कर ये न्याय पत्र जैसा ढोंग रच रहे हैं, मध्य प्रदेश और देश और जनता बहुत बेहतर जानती है कांग्रेस पार्टी की स्थिति और दुर्गति इन्हीं कर्मों के साथ हुई। अब समय है जनता को जवाब देने का, जनता इनका जवाब। जी प्रियंका जी, मिलन भार्गव जी ने तो बहुत सारी बातें की है और आप कांग्रेस पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, तो जरा सिलसिलेवार बताइए उनको कि आप लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। तो इनकी आदत में आ चुका है। देखिए, जैसा कि विक्रांत भाई के बारे में इन्होंने बताया कि वो संगठन को छोड़ के भागे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि विक्रांत भूरिया जी जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस समय वो विधायक नहीं थे, और विधायक बनने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता को न्याय दिलाने के लिए उनके हर सुख दुख में खड़े रहने की बहुत बड़ी जवाबदारी एक विधायक के ऊपर होती है। उस विधायक बनने के बाद यही जवाबदारी पूर्ण रूप से निभाने के लिए कि वो अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहें, उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो संगठन से अलग होकर सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनके बीच रहे। क्योंकि इस समय उनके पिता भूरिया जी भी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और ये बहुत जरूरी था कि वो उस समय लोकसभा के लिए भी काम करें। इसलिए विक्रांत भाई ने इस जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करके और कुछ योग्य व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को देने की बात कही। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है भाई, हम जिम्मेदार उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें वोट देकर चुना है। आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे नहीं है कि आज वो झूठ बोल कर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं और आपस में लड़ा कर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेसी का 138 साल का इतिहास रहा है। हमने हमेशा, हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी लोगों की समस्याओं, विकास और आकांक्षाओं, उम्मीदों के लिए काम किया है, ना कि झूठ बोलकर वोट बटोरने की राजनीति ना मध्य प्रदेश में की है और ना केंद्र में की है। हमेशा से हमने जनता की लड़ाई लड़ी है और ये बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं की लड़ाई को नहीं लड़ा है। आप अखबार पिछले दिनों के उठा के देख लीजिए, आपके जिन जिन जिलों में आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमारी बहनों के साथ अनाचार की घटनाओं को घटित किया, हमने उनकी लड़ाई को पुरजोर तरीके से उसी जिले में जाके लड़ा है और आप उन आरोपियों को बचाते रहे इसलिए कि वो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता थे या उसके कार्यकर्ता थे या उसके सदस्य थे। जी प्रियंका जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे। चलिए हम थोड़ा न्याय पत्र की पृष्ठभूमि में चलते हैं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, ये जो अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई और जो न्याय पत्र जारी हुआ जिसमें लग रहा है कि कांग्रेस ने थोड़ी बाजी मारी है, इस बारे में क्या एक माहौल बना है पूरे राज्य में? राकेश, चलिए कोई बात नहीं, राकेश जो है वो फिर जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो मिलन भार्गव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। देखिए सुभाष जी, मैं बड़ी बड़ी बातें प्रियंका जी की सुन रहा हूँ महिला अत्याचार अनाचार को लेकर। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अत्याचार और व्यभिचार पर प्रकार से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती आई, इसमें मुंह की खानी पड़ी। देखिए संदेश खाली की घटना किसी छोटी, जहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व और अनाचार और व्यभिचार को लेकर जिस प्रकार से आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी ये किसी छुपा नहीं, उन पर ही कितने मामले दर्ज हैं। आपका उपनेता प्रतिपक्ष प्रियंका जी, उन पर तो महिला बलात्कार के आरोप लगे, ये भी छुपा है। आपने उनको सुशोभित कर नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी। प्रियंका जी, आखिर क्या कारण थे आपके पास अक्षम नेतृत्व है क्या? आप इस तरह के व्यभिचारियों को जगह देते हैं। और रही बात, अभी बहुत उतर के सुन रहा था बहन प्रियंका जी के, सुभाष जी, कि विधायक होने के कारण वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। अरे भाई, विधायक सदन कितने आपके राष्ट्रीय नेता या आपके नेता रहे होंगे जो सांसद विधायक होने के बावजूद जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तो यदि विधायक होने के कारण छोड़ा है तो ये उतर के कभी कोई स्वीकार योग्य नहीं होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वो नेता जो वर्षों वर्ष पार्टी में रहते आए, वो परिवार से पोषित आए, परिवार के लिए करते आए। आज जब उनको लग रहा है कि उनकी राजनीति कांग्रेस पार्टी की डगर पर यदि चलने नहीं वाली है, इसलिए उस डगर को छोड़ रहे हैं, बीच चुनाव में भाग रहे हैं,
आपके नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक दिन छुपा नहीं। दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े नेता जिनको आप बड़ा मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मिस्टर भट्टाचार्य है, वो भी चुनाव से भाग रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी ने धमकाकर चमकाकर उनको चुनाव लड़ाया है, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन विक्रांत भूरिया जी ने ये साबित कर दिया कि वो युवाओं की लड़ाई लड़ने में अक्षम साबित हुए। जीतू पटवारी जी का नेतृत्व उनको स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव छोड़ा है। और 2.5 लाख से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश में अकेले कांग्रेस पार्टी को बीच चुनाव में छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ये बताता है कांग्रेस पार्टी की राह कांटों भरी है। क्योंकि आपने जिस प्रकार से देश में जहर बोने का काम किया, जहर घुलने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है प्रियंका जी। ठीक है, चलिए राकेश, मैं एक बार आऊंगा आपके पास। राकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आवाज। हाँ, तो राकेश ये बताओ कि जो न्याय पत्र जारी किया कांग्रेस ने, और जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी चयन में पिछड़ गई थी, वो कांग्रेस अब न्याय पत्र के जरिए कोई गारंटी दे रही है और मोदी की गारंटी से टक्कर ले रही है। क्या माहौल है इसको लेकर? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेके यदि बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर पे जो है तैयारी की है। और यदि बात की जाए तो प्रचार प्रसार के मामले में इस बार बीजेपी 2 कदम आगे है। और यदि बात की जाए तो प्रत्याशी जो चयन चल रहा था, उस मामले में भी थोड़ा सा बीजेपी ने 1 कदम आगे बढ़ते हुए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समय से ही पहले कर दिया गया। दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस में, देखिए जो आज जो न्याय पत्र जो जारी किया है, उसके माध्यम से उन्होंने महिला, युवा और तमाम अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं उनको साधने, चाहे वो युवा वर्ग की बात की जाए तो युवाओं वर्ग को साल में 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा कर रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की मांग जो है वादा कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग वर्गों को जो है, चाहे युवा हो या महिला हो या तमाम अलग अलग वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो, तो कांग्रेस ने एक अपना जो है जिस प्रकार से जो आज न्याय पत्र जो जारी करा है, उस न्याय पत्र के जरिए तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है। देखिए चुनाव में अभी जैसे प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है, और 19 अप्रैल में मान के चलिए कि 9 दिन केवल अभी बाकी है। और उसके पहले यदि इस तरह का न्याय पत्र यदि कांग्रेस जारी करती है और उसको जो है हवा देने की कोशिश वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है, तो निश्चित रूप से माना सकता है कि कांग्रेस अपने पक्ष में जो है माहौल बनाने की एक बड़ी कवायद कर सकती है। दूसरी ओर देखिए अभी भी जो है बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो भी जारी होना बाकी है। तो माना सकता है कि यदि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाती है और यदि वो उसमें इसकी काट लेकर आती है, तो जरूर ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए भी दिक्कत भरा हो सकता है। जी ठीक है, तो राकेश जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम फिर से लौटते हैं प्रियंका किरार जी आपकी तरफ। प्रियंका जी, आप अपने न्याय पत्र पे थोड़े उसके बिंदुओं पे बात करेंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हम किसी भी डिबेट में लगा सकते हैं, और मगर मुझे लगता है कि न्याय पत्र की बात हो रही है, तो न्याय पत्र में जो जो बिंदु हैं और जिसको आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए फेवरेबल होंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के हितों में बात की है। कांग्रेस पार्टी ही है जिसने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में, जनपद, जिला पंचायत, सरपंच में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर जो सम्मान देश में बढ़ाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी तारतम्य में अब हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी बहनों के लिए न्याय पत्र जारी किया है, उसमें महालक्ष्मी योजना है, जिसमें गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का हमने वचन उन बहनों को दिया है, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। दूसरा हमारा न्याय पत्र में वचन है आधी आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें सभी में हम महिलाओं को आधी हिस्सेदारी देंगे, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया है। शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में काम करने वाली बहनों को मासिक वेतन में केंद्र सरकार का भी बराबर का योगदान दुगना करके दिया जाएगा। जो अभी नहीं दिया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। चौथा हमारा महिलाओं के लिए अधिकार मैत्री, हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने के लिए, मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति हर पंचायत में की जाएगी, जिससे हमारी बहनों को किसी भी तरह की कानूनी सलाह की या कानूनी जरूरत पड़ती है तो वो अधिकार मैत्री के रूप में वो सलाहकार उन्हें सलाह देंगे और न्याय दिलाने के लिए
उनका सहयोग करेंगे। पांचवा हमारा सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का वचन है। केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में एक हॉस्टल संचालित करने का वचन देती है, क्योंकि आज हमारी वो बहनें कामकाजी हैं जो जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से जब किसी काम के लिए जिला मुख्यालय पे आती हैं तो उन्हें रुकने के लिए उन्हें कई बार ऐसी समस्या आती है कि एक दिन बाद फिर जिला मुख्यालय पे किसी तरह का काम है तो उन्हें रुकने के लिए हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल बनाने का और उन्हें रुकने की व्यवस्था करने का वचन हमने इसमें दिया है। इस तरह से हमने हमारे देश की आधी आबादी को जो वचन दिए हैं न्याय पत्र में वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं हमारी प्रदेश की बहनों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमारी बहनों के लिए जो वचन दिए हैं और जो न्याय पत्र में शामिल किया है वो सब निभाने का हम सभी कांग्रेस के लोग वचनबद्ध हैं और उनके लिए ये सब हम करेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, आज सबसे अधिक अगर हमारी आधी आबादी परेशान है तो वो हमारी महिलाएं बहनें हैं। क्योंकि आज चाहे महंगाई की बात करें, आज देखा गया है कि जो दाल सब्जियां 50 रुपए किलो बिकती थी, दाल जहां पे हमारी 40 रुपए 35 रुपए किलो बिकती थी, आज 100 से ऊपर है। हमारी गृहिणियों को आज बच्चों को जो दूध और सेरोलैक्स देती थी आज वो उनको पानी में बिस्किट खिलाने के लिए मजबूर है। इस महंगाई से सबसे ज्यादा कमर अगर टूटी है तो हमारी बहनों की है। इसलिए हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व ने उन बहनों के हितों के लिए ये वचन और न्याय पत्र जारी किया है। तो आपने ठीक है प्रियंका जी, चूंकि आप महिलाएं और महिलाओं के लिए जो इसमें प्रावधान है उसको आपने बहुत प्राथमिकता के साथ बताया। मिलन जी, ये जो न्याय पत्र है जिसमें बहुत सारे ऐसे वादे हैं, चाहे अब कोई कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो, पहले पानी पी पी के आप वाली पार्टी को कोसते थे कि ये लोग जो है रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, पर अब ये हो गया है कि पार्टी कोई भी हो उसको जनता के सामने अपने वचन पत्र, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, संकल्प पत्र जो भी कहिए उसके जरिए ये बताना पड़ता है कि हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं और बाकी से हमारे पिटारे में अलग क्या है, और हम इसको पूरा भी करेंगे, जिसको गारंटी शब्द के साथ जोड़ा गया है कि भाई ये मोदी की गारंटी है इसलिए पूरी होगी, ये हमारी गारंटी इसलिए हम पूरी करेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अभी आपका घोषणा पत्र, वचन पत्र, न्याय पत्र जो भी कहें आप, संकल्प पत्र, वो आया नहीं है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, इसमें कोई चीज ऐसी भी समाहित होनी चाहिए जो आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस के वचन पत्र में नहीं है? देखिए सुभाष, सबसे पहले 2050 तक जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित राष्ट्र को बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जो भविष्य का मध्य प्रदेश और देश में 5 वर्षों का कालखंड रहेगा, क्योंकि समूचा ये लोकसभा का चुनाव है, आने वाले 5 साल इस देश के लिए कैसे होंगे, इस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएगी। क्योंकि इस पे सारगर्भित रूप से आपने देखा है कि देश में हमारे अलग अलग प्रांतों और जिलों के माध्यम से नेताओं ने जनता से सीधा संवाद और अलग अलग श्रृंखला के साथ संवाद स्थापित करके बिंदु जोड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी उसने अपने पत्र को लेकर जनता से संवाद स्थापित करके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं जो भविष्य के भारत को मजबूत करने में इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हो सकते हैं, उनको शामिल कर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है। तो केंद्रीय नेतृत्व आप देखिए जल्दी विजन लेकर आएगा। लेकिन चूंकि आजकल चुनाव में वादे और जिस प्रकार से संकल्प लेकर आते हैं, यदि आपने जो कहा है और किया नहीं, आपकी कथनी और करनी में अंतर थोड़ा बहुत भी रहा, जनता बहुत अवेयर है, जागरूक है, बहुत जल्दी इसका उत्तर भी देती है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी 60 दशकों तक इस देश में राज करने के बाद भी आज अपनी सकारात्मक राजनीति के बिंदु नहीं गिना पाती है, ये इनकी कमजोरी है। और आज आप बार बार इस डिबेट में प्रियंका जी से सवाल कर रहे थे कि आप न्याय पत्र के बारे में बात करिए, क्योंकि वो पढ़कर नहीं आई थी इसलिए बता नहीं पा रही थी। अभी रट के जिस प्रकार से उन्होंने कुछ बिंदु गिनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन ये बताता है कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग की स्थिति है कि कांग्रेस का मीडिया विभाग जैसे छिन्न भिन्न चल रहा है, कांग्रेस पार्टी वैसी छिन्न भिन्न चल रही है। असली में क्या है ना मिलन जी, असली में मिलन जी, असली में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को तो आप ही जो है छिन्न भिन्न करके अपनी तरफ खींच रहे हैं या लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत तो घर अगर डिस्टर्ब होगा तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी सिखरी दिखेंगी। बहरहाल न्याय पत्र और गारंटी के बीच में
जनता तय करेगी कि न्याय पत्र में जो न्याय दिया जा रहा है या गारंटी दी जा रही है वो क्या है और कैसी है। आप हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।